नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो बाइंग क्लाइमेक्स का मैं दोनों वीडियो अपलोड कर दिया है। तो बाइंग क्लाइमेक्स ख़त्म हो गया। अब SOW2 यानी अपथ्रस्ट और इसके बाद 3-4 और SOW हैं और पूरे SOW ख़त्म करके फिर मैं आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा कि पूरे SOW को मिक्स यूज करके कैसे हम एक शॉर्ट ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक SOW सीख के ही आप उस पर ही ट्रेड लेने लग जाओ। जब तक पूरा SOW कंप्लीट ना हो जाए, 6-7 टोटल हैं, तब तक आप शॉर्ट की ट्रेड नहीं लो। एक बार पूरा कंप्लीट हो जाने दो, आपको खुद ब खुद शॉर्ट ट्रेड दिखने लगेंगी। ठीक है, तो अब हम इसमें एक और मेजर SOW अप थ्रस्ट के बारे में समझेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाइंग क्लाइमेक्स की तरह। इसको प्लीज़ ध्यान से समझना, और ये बाइंग क्लाइमेक्स से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, इसके सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं कि अप थ्रस्ट दिखती कैसे है। सबसे पहली चीज़, ये एक अप या डाउन दोनों में से कोई एक बार हो सकती है। या तो अप बार भी अप थ्रस्ट हो सकती है, डाउन बार भी हो सकती है। कैसे पहचानेंगे आगे बताऊंगा। तो हमेशा स्प्रेड इसका वाइड होना चाहिए। मतलब कि अप थ्रस्ट कभी भी नॉर्मल स्प्रेड में नहीं आती है, वो हमेशा वाइड स्प्रेड में आती है, ताकि वो बायर्स को ट्रैप कर सके। वो उसकी साइकोलॉजी में आगे बताऊंगा। तीसरी चीज़, बाइंग क्लाइमेक्स की तरह इसका भी वॉल्यूम हाई और अल्ट्रा हाई होना चाहिए। चौथी चीज़, बाइंग क्लाइमैक्स में क्लोजिंग मिडिल से ऊपर होती है, इसमें क्लोजिंग बिलो मिडिल होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग बिलो मिडिल नहीं होगा तो वो अप थ्रस्ट नहीं होता है। पांचवी चीज़, बाइंग क्लाइमैक्स की तरह ही ये भी एक नई हाई में होना चाहिए, मतलब प्रीवियस प्राइस एक्शन नहीं होना चाहिए। अभी मैं आप ये सब चीज़ें याद एक बार देख लो, फिर मैं आपको अभी फोटो दिखाता हूँ अप थ्रस्ट का। जैसे ये चार्ट है, ठीक है, इसमें देखो सबसे हाई वॉल्यूम यहाँ पे है। ठीक है, अब एक एक करके क्राइटेरिया देखते हैं कि देखो पहले अप क्राइटेरिया कि अप या डाउन दोनों हो सकती है, तो इसमें तो कोई सीन नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या क्लोजिंग बिलो मिडिल है? तो हाँ, क्लोजिंग इसकी मिडिल से नीचे है। क्या वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है? बिल्कुल अल्ट्रा हाई है। क्या एक नई टेरिटरी में है? बिल्कुल, पीछे इतना दूर प्राइस एक्शन नहीं हुआ है। और एक और चीज़ थी, वो क्या थी? क्या इसका स्प्रेड वाइड है? बिल्कुल नॉर्मल स्प्रेड, आप देख लो, नॉर्मल स्प्रेड और ये वाइड स्प्रेड। तो ये एक अप थ्रस्ट है। ठीक है, देखो अप थ्रस्ट है, उसके बाद मार्केट ऐसा नीचे गिरा हुआ। समझ गए? एक और इसका पिक्चर दिखा देते हैं। आप पहले बस समझ लो कि अपथ्रस्ट पहले होती कैसे है। आप देखो यहाँ पे, इस बार को देखो, ये है हमारी नॉर्मल स्प्रेड बार। क्या स्प्रेड हाई है? हाँ बिल्कुल हाई है। क्लोजिंग बिलो मिडिल है? क्लोजिंग तो कुछ कहना ही नहीं, एकदम बॉटम पे ही है। ठीक है, क्या वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है? बिल्कुल अल्ट्रा हाई है। ये देखो पूरी वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम अल्ट्रा हाई। ठीक है, और क्या ये नई टेरिटरी में है, मतलब प्रीवियस एक्शन नहीं हुआ है? देखो यहाँ पे प्रीवियस कोई प्राइस एक्शन नहीं हुआ। तो ऑफकोर्स ये एक अपथ्रस्ट है, और देखो अपथ्रस्ट आने का रिएक्शन किया हुआ मार्केट में। ठीक है, अब देखो, आई होप आप अपथ्रस्ट को आइडेंटिफाई करना समझ गए होंगे। ठीक है, जब तक आप खुद से चार्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। मैं कितना भी एग्जांपल दिखा दूं। ठीक है, अभी आते हैं इसकी साइकोलॉजी पे कि अपथ्रस्ट काम कैसे करती है। अब जैसे मान लो हमारे पास ये कोई रेजिस्टेंस मैंने बना दिया। ठीक है, तो बाइंग क्लाइमेक्स में क्या होता था, प्राइस आती थी और यहाँ पे एक बड़ा सा बायर आ जाता था, जो कि रियली में स्मार्ट मनी का सेलर होता था, और यहाँ पे मार्केट को नीचे गिराता था। अब थ्रस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे मार्केट तो आएगा, बट यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। ठीक है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा। अब देखो, ये बार अभी रनिंग में है तो ही मैं बता रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस को इसने क्रॉस करा। जो ब्रेकआउट बायर्स थे वो घुस गए यहाँ पे। सबसे पहला नंबर वन, जो ब्रेकआउट बायर्स थे, नए ट्रेडर, वो यहाँ घुस गए ट्रेडिंग के लिए। दूसरी चीज़, जिन्होंने पोजीशन शॉर्ट किया था वो रेजिस्टेंस को ब्रेक होता देख एसएल अपना खा के चले गए कि हाँ चलो अब यहाँ पे मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद है, मार्केट में एसएल ले लो। तीसरी चीज़, स्मार्ट मनी ने इस सब ट्रस्ट को बनाया, तो स्मार्ट मनी अपनी पोजीशन सेल कर रही है। यहाँ पे सबका एसएल जो खा रही है वो स्मार्ट मनी है। तो इतनी चीज़ जब हो जाती है ना, तो एक कंक्लूजन निकलता है कि इसकी अपथ्रस्ट की क्लोजिंग ज़बरदस्ती मिडिल से नीचे कराई जाती है। किसके द्वारा? स्मार्ट मनी के द्वारा। मतलब कि जब अपथ्रस्ट बन जाता है तो यहाँ पे जो सारे ट्रेडर्स ट्रैप हो गए रहते हैं, क्लोजिंग मिडिल से नीचे फोर्सफुली कराया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग फोर्सफुली नीचे कराया जाता है। ये क्लोजिंग बताती है कि इस बार में सेलर्स ज़्यादा हैं और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ये आप समझना। मैं फिर से एक बार और बता देता हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, मान लेते हैं नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस को एक बार बिना रेजिस्टेंस के समझते हैं। मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, बायर सेंटीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। एकदम से एक हाई वॉल्यूम बार बनती है, सबको देख के लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो पुराने जो पुरानी बाइंग पोजीशन है, सॉरी सेलिंग पोजीशन है, वो अपना एसएल काटते हैं यहाँ पे, और वो ट्रेडर
अपना एसएल काट के बाहर हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, नए बायर्स इंटर करते हैं यहाँ पे जो समझते हैं कि ब्रेकआउट में मार्केट ऊपर जाएगा। ये दोनों जो ट्रेडर थे वो समझते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसलिए एक ने अपना एसएल काट लिया, एक ने नया पोजीशन बना लिया। तीसरी आ जाती है हमारी स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी तो वही तो इस सब ट्रस्ट का को क्रिएट कर रही है ना, तो वो जानती है क्या करना है। वो यहाँ पे पोजीशन भर भर के सेल कर देती है। सेल करने के बाद ये फोर्सफुली इसकी क्लोजिंग मिडिल से नीचे कराई जाती है। इसके पीछे एक और रीज़न है कि एकदम से ट्रेडर हैरान हो जाए कि यार इतनी बड़ी ब्रेकआउट बार थी, इसकी क्लोजिंग मिडिल से नीचे क्यों हो गई। इतना समझते ही पहले मार्केट को पहले गिरा देना है, ताकि वो सारे जो ट्रेडर्स थे जो नए पोजीशंस बाई किए थे वो सारे ट्रैप हो जाए और स्मार्ट मनी को जो सेलिंग पोजीशन है उसको अपनी लिक्विडिटी मिल जाए। ये होती है अपथ्रस्ट के पीछे की साइकोलॉजी, ठीक है। अभी मैं वापस से आपको प्रीवियस चार्ट पे ले चलता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वापस रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद हमारा जो प्रीवियस हाई था, देखो यहाँ पे किसी ने एक रेजिस्टेंस मार्क कर दिया होगा कि ये प्रीवियस हाई है। प्रीवियस हाई का यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो नए बायर्स घुस गए होंगे। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाया होगा उन्होंने अपना एसएल काट दिया होगा और स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेलिंग कर दी होगी। ये क्लोजिंग फोर्सफुली नीचे कराई गई, ये चीज़ें क्लियरली बता रहा है। उसके बाद देखो मार्केट कहाँ गिरा। समझ में आ रहा है आपको? आई होप अब समझ में आ रहा होगा। एक और देखो एग्जांपल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खींच लेते हैं हम ऐसे, सॉरी जस्ट अ सेकंड, ऐसे देखो ये एक सीधा रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मार्केट ने न्यू हाई बनाया, ठीक है। पुराने जो सेलर्स पोजीशन कट कर रहे होंगे, नए बायर्स पोजीशन एंट्री कर रहे होंगे। यहाँ पे क्लोजिंग फोर्सफुली मिडिल से नीचे कराया गया। उसके बाद देखो फिर से रीचेकिंग हुई प्राइस की। जो छोटे मोटे ट्रेडर्स बचे थे सबको लेके स्मार्ट मनी ने सबकी जो ट्रेडिंग थी उसको लिक्विडेट कर दिया। आई होप आप समझ रहे होगे अब थ्रस्ट काम कैसे करता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। अगर आप जैसे जैसे टाइम बीतेगा आप थ्रस्ट पहचान जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्नल है, इसको मतलब पूरी तरह से दिमाग में सेट कर देना। नेक्स्ट वीडियो अप थ्रस्ट की आएगी तो उसमें मैं बताऊंगा कि अप थ्रस्ट को एक्चुअली में ट्रेड कैसे करना है। जैसे बाइंग क्लाइमेक्स होती थी, बाइंग क्लाइमेक्स को ट्रेड करने का तरीका होता था जोन वगैरह बना के, जोन के नीचे वेट करने का। अप थ्रस्ट का भी ट्रेड करने का तरीका होता है, ठीक है। और अप थ्रस्ट के दो इसके क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं, मतलब इसके दो और पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स को एग्जैक्टली वर्ड नहीं आ रहा है मेरे मुंह पे। इसके दो और सब डिवीज़न है कि एक हिडन अपथ्रस्ट होता है और एक सूडो अपथ्रस्ट होता है। मैं इसको सबको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अपथ्रस्ट को रियली में ट्रेड कैसे करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने अपथ्रस्ट को ट्रेड करना अपथ्रस्ट के बारे में समझ लिया होगा। अपथ्रस्ट कैसे सेलर्स को ट्रैप करता है, नए बायर्स को ट्रैप करता है, पुराने सेलर्स को भी ट्रैप करता है, और उसके बाद इसकी साइकोलॉजी क्या होती है, दिखता कैसे है, और ये SOW क्यों है। इतना तो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके टाइप्स बताएंगे और ये अपथ्रस्ट को ट्रेड कैसे करते हैं वो बताएंगे। और याद रखना, जब तक SOW की पूरी सीरीज़ कंप्लीट ना हो जाए प्लीज़ सेलिंग सिग्नल में ट्रेड मत करना। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखो, उसके बाद आपको खुद ब खुद सेल दिखने लग जाएगा। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।